2019 में जो धोखे दिए गए थे कुछ तबकों को, और जिस धोखे में लाके कुछ तबकों को ये गुमान हुआ था कि 2019 5 अगस्त के फ़ैसले शायद उनके हक़ में है, आज उन पे भी हकीकत वाज़ेह हो चुकी है कि 5 अगस्त 2019 के जो फ़ैसले थे न सिर्फ कश्मीरी लोगों के ख़िलाफ़ थे, वो पूरे जम्मू कश्मीर अवाम के ख़िलाफ़ थे। उसमें चाहे लद्दाख से वाबस्ता लोग हो, जम्मू से वाबस्ता लोग हो या कश्मीर से वाबस्ता लोग हो। 2019 के फ़ैसलों ने हमसे हमारे इख्तियारात छीने, हमसे वो स्टेटस छीना जिस स्टेटस के ज़रिए हम अपने फ़ैसले ख़ुद करते थे। दूसरी बात ये कि जिस तरह से लद्दाख के लोगों ने, जब हम लद्दाख की बात करते हैं उसमें करगिल भी है, लेह भी है, लोगों ने ये डिमांड की थी कि या तो हमें जम्मू कश्मीर के रियासत के साथ वापस मुंसलिक किया जाए, या तो सिक्स शेड्यूल जो है उसमें हमें शामिल किया जाए और हमें भी स्टेटहुड दिया जाए सिक्स शेड्यूल के साथ साथ। तो जब तक ये 5 सालों तक पुरअमन तरीके से बात कर रहे थे, अपनी डिमांड को रख रहे थे, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो लेह में हो, चाहे वो करगिल में हो, तब तक मगरूर होके या बेपरवाह होके इनकी तरफ जो ध्यान नहीं दिया गया, जो तवज्जो नहीं दी गई, जो एहतराम नहीं दिया गया एक डेमोक्रेटिक स्ट्रगल को या पुरअमन कोशिश को, तो सबसे बड़े मुजरिम तो इक़्तिदार में बैठे दिल्ली में वो लोग हैं जो फ़ैसला लेते हैं, जो पुरअमन लोगों की पुरअमन बातों को सुनते नहीं है। 5 साल से ये लोग, 6 साल से ये लोग इन 2-4 बातों पे डिमांड कर रहे हैं, या तो हमें जम्मू कश्मीर के साथ वापस शामिल किया जाए और हमारा स्टेटस बहाल किया जाए, या हमारा स्टेटहुड बहाल किया जाए लद्दाख का 6 शेड्यूल के साथ। तो अभी तक इनके साथ एंगेज किया जाना चाहिए था। पुरअमन तरीके से जब ये बात कर रहे थे, इनके साथ बामाने तरीके से एंगेज किया जाना चाहिए था, इनकी एस्पिरेशंस का एहतराम रखा जाना चाहिए था और इनकी डिमांड्स को पूरा किया जाना चाहिए था। अब जब कि कल या परसों बदकिस्मती से एक वाक़या पेश आया, उस वाक़े की आड़ में अब इनकी जायज़ डिमांड को या इनकी जायज़ स्ट्रगल को बदनाम किया जा रहा है, एंटी नेशनल बता के या चाइनीज़ एजेंट बता के या ISI का एजेंट बता के। कल तक जब ये 6 साल तक पुरअमन तरीके से बात कर रहे थे और आज भी पुरअमन तरीके से बात कर रहे थे, तब तक आपने इनको एंगेज क्यों नहीं किया? इनके साथ टेबल पे क्यों नहीं बैठे? मुज़ाकरात इस तरीके से क्यों नहीं किए कि वो किसी नतीजे पे पहुंचते और हालात इस हद तक ख़राब नहीं होते? क्या आप चाहते हैं कि हालात या लोगों को उस हद तक धकेला जाए जहाँ पे मायूसी हो, और मायूसी के वैक्यूम में, मायूसी के उस सिचुएशन में इस तरह के वाक़यात हो और आप इस तरह के वाक़यात का नाजायज़ फ़ायदा उठा के फिर लोग जो जिनकी एस्पिरेशंस होती है उनको एंटी नेशनल करार दे, उनको मुल्क दुश्मन करार दे और उनकी जायज़ डिमांड पे जो है आप पैर रखे या रोन दे। तो मेरी आपके ज़रिए से गुजारिश होगी लद्दाख के अवाम के साथ कि वो पुरअमन तरीके से अपनी स्ट्रगल करते रहे। हम सब उनके साथ हैं। अगर वो चाहते हैं कि उनकी डिमांड ये हो कि वो जम्मू कश्मीर के साथ मुंसलिक हो, हम उनके साथ हैं। अगर वो 6 शेड्यूल के साथ साथ अपने स्टेटस की वापस बहाली के लिए कोशिश करना चाहते हैं, हम उनके साथ हैं। 6 शेड्यूल के साथ साथ अपने स्टेटहुड के साथ के बारे में बात करना चाहते हैं, हम उनके साथ हैं। पुरअमन तरीके से वो अपनी लड़ाई लड़े, जम्मू कश्मीर के अवाम उनके साथ है। कभी आप लोगों में वो मायूसी देखते, वो इस वजह से है कि जो पावर में लोग हैं, दिल्ली में लोग हैं, वो लोगों की एस्पिरेशंस को अहमियत नहीं देते, उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, वैल्यू नहीं देते। उसका मतलब ये नहीं है कि लोगों ने अपनी जायज़ एस्पिरेशंस छोड़ दी है। तो लद्दाख में जो डिमांड है लोगों की, जो स्ट्रगल है, वो रिफ्लेक्शन है जो जम्मू कश्मीर की आवाम जो है इन जनरल जो फील करते हैं। तो बेहतर होगा इस मुल्क के लिए जब तक पुरअमन तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से लोग अपनी बात करते हैं, अपने एस्पिरेशंस के बारे में बात करते हैं, अपने हुकूक के बारे में बात करते हैं, तो उनको सुना जाए और उनकी जायज़ मांगों को पूरा किया जाए, हमारे स्टेटस को बहाल किया जाए। खुदा न खासा इस तरह का वैक्यूम क्रिएट ना हो कि जिसमें जो है फिर इस आवाम को भी और मुल्क को भी नुकसान उठाना पड़े। ये किसी के हक़ में नहीं है। जमहूरी तरीके से, पुरअमन तरीके से अगर जम्मू कश्मीर के आवाम हम सब
اپنی ایسپریشنز کے بارے میں بولتے ہیں، اپنے رائٹس کے بارے میں بولتے ہیں، تو یہ ملک کے حق میں ہے کہ جو دلی میں طاقتیں ہیں وہ جموں کشمیر کے لوگوں کی بات کو سنے اور اس کو پورا کرے، اس پہ عمل کرے. ہماری پروٹیکشن جو 370 کے ذریعے ہمیں جو پروٹیکشنز تھی اس پوری ریاست کو بشمول لداخ، وہ پروٹیکشنز ہمیں واپس دے اور وہ اسٹیٹس ہمیں واپس دے.